इतिहास को समझने के लिए, समय को समझने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए ब्लैक स्वैन इवेंट्स को एकोमोडेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वो महामारी आती है और केवल एक देश में नहीं आती, एक मोहल्ले में नहीं आती, एक महाद्वीप में नहीं आती, पूरी दुनिया पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। हेल्थ पे पड़ता है, इकोनॉमी पे पड़ता है, शिक्षा पे पड़ता है, इमिग्रेशन पे पड़ता है और तमाम चीजों पे पड़ता है। एक और ब्लैक स्वैन इवेंट। लेकिन एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक संस्थान के लिए इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इज डीप थे। आप मेंटली तैयार नहीं थे, आप दरअसल उस बौद्धिक श्रम से बच रहे थे, जो बौद्धिक श्रम आपको बताता है कि हर स्थिति के लिए थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। चलिए आज एक गहरी चर्चा शुरू करते हैं और उसके लिए एक इतिहास की घटना पर जाते हैं। 17वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप को, और आप समझ सकते हैं उस समय यूरोप को ही माना जाता था कि जैसे यही दुनिया है, तो पूरे यूरोप को यह लगता था, वो मानते थे कि जो स्वैन यानी कि हंस होते हैं उनका रंग सफेद होता है। यानी कि तमाम यूरोप के लिए स्वैन या हंस सफेद हुआ करते थे। फिर अचानक होता यह है कि समुद्री यात्राएं संभव हो जाती हैं और यूरोप के कुछ लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जिसे आज हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, और वहां जाकर उन्हें एक झटका लगता है। उनकी समझ एकदम उलट पुलट हो जाती है, क्योंकि वहां उन्हें काले रंग के हंस, ब्लैक स्वैन दिखाई देते हैं। और यह पहली बार ऐसा होता है कि अब तक उनकी हंस को लेकर जितनी भी समझ थी वह इस कारण पलट जाती है, बदल जाती है। यह स्रोत है ब्लैक स्वैन इवेंट घटना का। हालांकि इसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा शुरू होती है जब हम निसिम निकोलस तालेब की किताब, उनकी एक किताब है द ब्लैक स्वैन, 2007 में आती है। उस किताब के बाद ब्लैक स्वैन इवेंट पर लंबी चर्चाएं होती हैं। आखिर ब्लैक स्वैन इवेंट क्या है और आपकी जिंदगी के लिए इतना अहम क्यों है कि मैं इस पर एक पूरा वीडियो बना रहा हूं। आप जब थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आप जानेंगे कि आपकी जिंदगी की तैयारी के लिए ब्लैक स्वैन, और बाद में व्हाइट स्वैन भी बात घटना होती है, लेकिन ब्लैक स्वैन इवेंट्स को समझना और उनके प्रभाव को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ब्लैक स्वैन इवेंट का क्या मतलब हुआ? कोई बेहद रेयर, दुर्लभ, अनप्रेडिक्टेबल किस्म की घटना, पहली शर्त। इसी की दूसरी शर्त है ब्लैक स्वैन इवेंट की कि उस घटना का इंपैक्ट, प्रभाव बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा एक तीसरी बात है, और तीसरी बात यह है कि बाद में हमें इस ब्लैक स्वैन इवेंट के पोस्ट फैक्टो एक्सप्लेनेशन, इनकी बहुत सारी व्याख्याएं मिलती हैं। यानी कि तीन शर्तें हुई। पहली, कोई बहुत दुर्लभ घटना का होना, दूसरी, उसका बहुत गहरा प्रभाव होना, और तीसरी, बाद में इसका एक पोस्ट फैक्टो एक्सप्लेनेशन होना। अगर आप घटनाओं के हिसाब से देखें, इतिहास के हिसाब से देखें, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के लिए, और केवल आपकी जिंदगी के लिए नहीं, कुल मिलाकर इतिहास को समझने के लिए, समय को समझने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए ब्लैक स्वैन इवेंट्स को एकोमोडेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं है। मसलन उसी 17वीं शताब्दी में आपको नीदरलैंड, हॉलैंड, उस इलाके की जो महत्वपूर्ण एक घटना दिखाई देती है जिसे आज ब्लैक स्वैन इवेंट माना जाता है। इसे ट्यूलिप मैनिया कहा जाता है। आप जानते हैं कि ट्यूलिप एक बहुत खूबसूरत सा फूल होता है, ट्यूलिप के बल्ब्स। 17वीं शताब्दी में ये इतने दुर्लभ थे कि लोगों ने इसको कलेक्ट करना शुरू किया, जैसे सोना, चांदी, इस तरह की चीज। यानी उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि ट्यूलिप की कीमत बहुत ज्यादा थी और लोगों को लगता था कि इसमें इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जाहिर है कि ट्यूलिप का जो बबल था वो बाद में फूटता है, और किसी को भी बाद में समझ में आता है कि ये एक ब्लैक स्वैन इवेंट थी। जिस समय ये घटना हो रही थी, जब लोग देख रहे थे कि ट्यूलिप नाम की चीज में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब ये सोचना चाहिए था कि ये एक मात्र पुष्प है, मात्र एक फूल है, ये अंततः बबल फूटेगा। लेकिन उस समय इस घटना को किसी ने नहीं देखा, अनप्रेडिक्टेबल रही। इसलिए यह घटना एक ब्लैक स्वैन इवेंट कहलाती है। ये एक बबल के फूटने की घटना हो जाती है। दूसरी घटना जिसके बारे में हम सब जानते हैं, 9/11, अमेरिका पर हमला। 9/11 का जो अटैक था,
ठीक वैसे ही जैसे कि विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर दिखाई देता है, लेकिन पर्ल हार्बर में फिर भी अमेरिका को यह आशंका तो थी कि कहीं कोई हमला हो सकता है, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन 9/11, अमेरिका जो इनविंसिबल था, जिसके बारे में माना गया कि उस पर कोई हमला उसकी जमीन पर होना संभव नहीं है, वहां 9/11 हुआ और इसका फिर प्रभाव, एक तो अनप्रेडिक्टेबल, दूसरा प्रभाव पूरी दुनिया की राजनीति पर, दुनिया की सुरक्षा स्थिति पर पड़ा, और बाद में इसका पोस्ट फैक्टो एनालिसिस भी हुआ। इसलिए 9/11 की जो घटना थी वो एक ब्लैक स्वैन इवेंट मानी जाती है। ऐसे ही अमेरिका में ही 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जबकि हम साफ साफ देख पा रहे थे कि जो मॉर्गेज क्राइसिस था, जो कि फोरक्लोजर्स का क्राइसिस था, जिसका मतलब था कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों पर जो कर्जा लिया होता है उसे चुकाने में असमर्थ हो रहे थे। इसने एक पूरे देश के लिए, अमेरिका देश के लिए और लगभग लगभग पूरी दुनिया के लिए एक वित्तीय संकट पैदा किया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को भी एक और उदाहरण माना जा सकता है ब्लैक स्वैन इवेंट का। और इसी किस्म में अगर एक और हालिया ताजा चीज को लें, जिसे आपको याद होगा, कोविड-19 पैंडेमिक। कोई नहीं उम्मीद कर रहा है कि एक महामारी आएगी, और वो महामारी आती है, और केवल एक देश में नहीं आती, एक मोहल्ले में नहीं आती, एक महाद्वीप में नहीं आती, पूरी दुनिया पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। हेल्थ पे पड़ता है, इकोनॉमी पे पड़ता है, शिक्षा पे पड़ता है, इमिग्रेशन पे पड़ता है, और तमाम चीजों पे पड़ता है। एक और ब्लैक स्वैन इवेंट। हमने इतिहास में देखा कि बार बार ये अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं जब घटती हैं तो वे समाज, वे देश, वे संस्थाएं जो इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कभी ब्लैक स्वैन देखा नहीं होता, क्योंकि एकदम अनपेक्षित होता है, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा घटित हो ही नहीं सकता, इसलिए इसके लिए क्या अतिरिक्त तैयारी करने की जरूरत है, वे इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू पे अटेंशन टू ब्लैक स्वैन इवेंट्स। ब्लैक स्वैन इवेंट्स केवल दुनिया के स्तर पे नहीं होती, केवल देशों के स्तर पर, अर्थव्यवस्थाओं के स्तर पे नहीं होती, व्यक्तिगत जीवन में भी ब्लैक स्वैन इवेंट्स होती है। यानी कि जिन चीजों को आप एकदम बैठे ठाले, एकदम तयशुदा मानते हैं, कभी कभी चीजें उससे भिन्न घटित हो सकती हैं। इसीलिए अगर हम व्यापक स्तर पर बात करें तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के स्तर पर, सरकार चलाने के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, सुरक्षा के स्तर पर हमेशा ब्लैक स्वैन इवेंट के लिए एल्बो रूम रखना होता है, स्पेस रखना होता है, संभावनाएं रखनी होती हैं। आखिर इसी वजह से पूरी की पूरी बीमा इंडस्ट्री चलती है। आप जिंदगी में उन चीजों की अपेक्षाएं नहीं करते, लेकिन आपको पता होता है कि वे चीजें अंततः घटित हो सकती हैं। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, और जरूरी नहीं ब्लैक स्वैन इवेंट हमेशा नकारात्मक होंगी, सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ये नकारात्मक होती है। और इसीलिए आप इन अनअपेक्षित चीजों के लिए बीमा जैसी चीज रखते हैं। हालांकि अलग बात है कि जब ये बड़े पैमाने पर होती हैं तो बीमा कंपनियां भी इसे हैंडल नहीं कर पाती। लेकिन इसको व्यक्तिगत जीवन के स्तर पर समझिए, आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ब्लैक स्वैन इवेंट के बारे में महत्वपूर्ण क्या था, जब हम ये मान बैठते हैं कि ये घटना हो ही नहीं सकती, तब भी एक बहुत थोड़ी सी संभावना उस घटना के होने की होती ही है। आपके व्यक्तिगत जीवन में ये कोई 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 दुर्घटना हो सकती है, कभी कोई रोग आ सकता है, कभी नुकसान, अचानक नहीं सोचा था और नुकसान हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आखिर किसने सोचा था कि कोविड के दौरान इतने बड़े पैमाने पर लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे? कोई कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक जो सामान्य जिंदगी जी रहा था, अचानक उसे पता लगता है कल से ये चीज नहीं होगी। या फिर नोटबंदी की चीज अचानक हुई और उसने कितनी सारी चीजों को प्रभावित किया। तो हम इस ब्लैक स्वैन इवेंट से सीख क्या सकते हैं? क्या चीज है ब्लैक स्वैन इवेंट की जो हमारी जिंदगी के लिए कोई लेसन देती है? पहली बात, और ये मैं बार बार कहता रहा, ये ब्लैक स्वैन किसी प्रिय का चला जाना हो सकती है। ये ब्लैक स्वैन इश्क में, प्रेम मोहब्बत में धोखा मिलना हो सकती है। ये ब्लैक स्वैन जिस पर आपने बहुत भरोसा किया, उसे एकदम व्हाइट स्वैन माना, अचानक उसका बदल जाना हो सकती है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की योजनाओं में हमेशा डायवर्सिटी रखिए। There should be a diversification in the system. It is too important. क्योंकि जब आप एक ही सोर्स पर निर्भर रहते हैं,
तो उस सोर्स का डिग जाना, उस सोर्स का खत्म हो जाना, उस सोर्स का नुकसान में पहुंच जाना संभव है। इसे एकदम असंभव मानकर मत चलिए। एंड देन सिमिलरली यू नीड टू हैव ए सिनेरियो प्लानिंग। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप तमाम दूसरी चीजें कर रहे हैं, और परीक्षा वाले दिन ही कुछ घटित नहीं होगा, इसके बारे में आप एकदम आश्वस्त हैं। इस आश्वस्ति का कोई कारण नहीं है। आपकी तैयारी को लेकर यह हो सकता है आपने अब तैयारी के लिए एक योजना बना रखी है और आप एकदम आश्वस्त हैं कि उस योजना के तहत ही आपकी तैयारी होगी। आपने इसमें क्या ब्लैक स्वन इवेंट्स सिनेरियोज के लिए गुंजाइश छोड़ी है? इट हैज टू बी देयर एंड देयर सेवरल अदर थिंग। इसके बाद उसी किताब पर जाते हैं, टैलिब की वही किताब द ब्लैक स्वैन, उसमें वो एंटी फ्रेजिलिटी की बात करते हैं। ये सिर्फ रेजिलियंस नहीं है, ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपको दूसरी चीजों के लिए तैयार रहना है, इसमें यह भी है कि आपकी तैयारियां गैर भंगुर होनी चाहिए। उनके दरक जाने, उनके टूट जाने की गुंजाइश कुछ और कम होनी चाहिए। लेकिन एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक संस्थान के लिए इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इज दी थिंग। इस वीडियो को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य उस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात करना है। अक्सर हम सांस्थानिक तौर पर यह मानकर चलते हैं कि घटना घटी और उसे भूल जाया जा सकता है। जो समाज, जो व्यक्ति अपनी स्मृति को लेकर इतना गैर जिम्मेदार होता है कि उसकी कोई संस्थाईकृत स्मृति नहीं होती, उसे बार बार ब्लैक स्वैन की चोट सहनी पड़ती। हमने कोविड का समय देखा और हम मानकर चल रहे हैं कि चलिए कोविड अब बीत गया, लेकिन अगर हमने कोविड से कोई सीख नहीं ली, हमने कोविड के बारे से यह नहीं सीखा कि वास्तव में ऐसी घटनाएं, ऐसे रोग आ सकते हैं, ये रोग हो सकते हैं, ये युद्ध हो सकते हैं, ये कोई आपदा हो सकती है, तो फिर हम हमेशा सिटिंग डक की तरह मिलेंगे। दुर्घटना होगी और तब हम कहेंगे कि ओह दुर्घटना हो गई, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट दरअसल ब्लैक स्वैन इवेंट्स की तैयारी ही है। और ये ब्लैक स्वैन इवेंट्स की तैयारी केवल तैयारी नहीं है, केवल ये नहीं कि हम थोड़ी सी अपेक्षा इसकी कर रहे हैं, घटना हो सकती है। हमें उसके लेकर मटेरियल तैयारी करनी पड़ती है। क्या हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग है? क्या हमारे पास इमरजेंसी फंड्स हैं? क्या हमारे पास वास्तव में ऐसी एक्सपर्टीज हैं जो उसे हैंडल कर सकें? क्या व्यक्तिगत तौर पर हमारे पास वो स्किल्स हैं कि हम ब्लैक स्वैन्स को हैंडल कर सकें? क्या हमारी समझ क्रॉस डिसिप्लिनरी है कि नहीं? हम केवल एक ही दृष्टि से सोचते हैं, क्या हम भिन्न तरीके से सोच पाते हैं कि नहीं? मानसिक रूप से हम इस चीज के लिए तैयार हो पाते हैं कि नहीं? हमारा माइंडसेट, हमारी मानसिकता उस स्ट्रेस को लेने के लिए तैयार है कि नहीं? ये तमाम चीजें हमारी बेहतर होंगी अगर हम ब्लैक स्वैन इवेंट की संकल्पना को समझेंगे। क्योंकि ब्लैक स्वैन इवेंट क्यों है? वो इसलिए है कि हम अपनी सोच को बंद करके जो सब सोच रहे हैं उसे स्वीकार करते हैं। चूंकि किसी ने नहीं देखा कि काला हंस होता है, तो वे लोग जिन्होंने सफेद हंस भी नहीं देखा, वो भी ये मानकर चलेंगे कि हंस सफेद होता है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आपको तमाम लोगों ने बताया कि भाई हंस जो है सफेद होता है, आपने न काला देखा था ना सफेद देखा था, लेकिन इतने सारे लोगों ने बताया तो आपने मान लिया कि हंस सफेद होता होगा। इसलिए जब आपके पास काला हंस, पहला हंस ही आपको काला दिखा, तब भी आप उसको लेकर अविश्वास की स्थिति में रहे। क्यों आया ऐसा? क्योंकि आप मानसिक तौर पर उस डाइवर्सिफिकेशन की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे, आप मेंटली तैयार नहीं थे, आप दरअसल उस बौद्धिक श्रम से बच रहे थे, जो बौद्धिक श्रम आपको बताता है कि हर स्थिति के लिए थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए। ये कैसे तैयारी होती है? जैसा मैंने बताया, आपके सोचने में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, समाज के स्तर पर हमारे पॉलिसी में इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए जो ये इंश्योर करती है कि आप केवल एक नजरिए से नहीं सोचते, आप भिन्न नजरिए से भी सोचते हैं, और तभी यह संभव हो पाता है। और इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय जगत को भी इन ब्लैक स्वैन इवेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए था, नहीं था। एक समय जब मैं बड़ा हो रहा था, तब दरअसल कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रहा था, और हम ये मानकर चलते थे कि यह दुनिया समाप्त होगी, और दुनिया समाप्त होगी एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से, जिसमें रूस और अमेरिका में से कोई एक शुरू करेगा और दूसरा उसका बदला लेगा, और अंततः पूरी दुनिया को कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर अचानक एक देश भरभरा कर गिर पड़ता है, सोवियत संघ, और वह अपने आप में एक ब्लैक स्वैन इवेंट थी, यद्यपि उसके कुछ संदेश पहले से मिलने लगे थे।
और लोगों ने इस बात की अपेक्षाएं रखनी शुरू कर दी थी। तो कुल मिलाकर ब्लैक स्वैन इवेंट व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, राष्ट्र के स्तर पर हमें ये संकल्पना, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमें अनपेक्षित के लिए, जो एकदम अनपेक्षित है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह आपकी तैयारी पर लागू होता है, यह आपके जीवन पर लागू होता है, यह आपके करियर प्लान्स पे लागू होता है, ये समाज की तैयारी पे लागू होता है, ये दुनिया पे लागू होता है। इसलिए जब कभी आप चीजों के बारे में सोचें तो थोड़ी गुंजाइश ब्लैक स्वैन इवेंट के लिए भी रखिएगा। यह हमारी आज की बातचीत थी। आपको इन विषयों पर गहरी बातचीत कैसी लगती है, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सामग्री आपके पास लाते रहें।